प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी परिभाषा देखिए, ये एक माध्यम है विरल माध्यम, दूसरा विरल माध्यम वायु ले लिया हमने, दूसरा माध्यम आपका सघन माध्यम क्या ले लिया, कांच। दूसरे फिगर में देखिए, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। जो पृष्ठ पर किरण आपतित होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो ये कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण। ये कोण आपतन आई है, अवलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अब आप परिभाषा देखिए, दोनों चित्र में जो प्रकाश की किरण तल पर आपतित हो रही है वो दूसरे माध्यम में जाती है तो वो या तो अवलंब की ओर हट जाती है या अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब से दूर। दोनों माध्यम में वो अपना मार्ग क्या कर रही है, बदल रही है। अब आप यहां से परिभाषा निकाल लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपका पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम आपका हमने ये बता रहे मैथमेटिक्स में कि साइन ज्या कॉस कॉस ज्या टेन स्पर्श ज्या साइन कॉस टेन। अभी आपका ज्या का उपयोग होगा यहाँ दूसरे नियम में। हमने ये लिखा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल लिखा नियतांक कांस्टेंट। अब आई और ये क्या है, जे। आप परिभाषा बना लीजिए। दूसरा नियम, पहला नियम क्या बताया, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नीतांक के बराबर होता है। यह नीतांक साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होता है 1n2। यहाँ 1 क्या है, पहला माध्यम, 2 क्या है, दूसरा माध्यम, n क्या है, अपवर्तनांक। तो 1 and 2 को क्या बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब आपका यहां शब्द आ गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की डेफिनेशन 1 नंबर में आ सकती है, वैसे पूछा नहीं गया कभी। n इक्वल क्या लिखा हमने, c अपॉन v। इसको जानते हैं आप। c क्या है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है, माध्यम में चाल। अब आप इसका अपवर्तनांक की परिभाषा कह सकते हैं, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। n इक्वल सी अपॉन वी। सी प्रकाश की चाल, वी चाल है माध्यम में। इसका मात्रक, दोनों का मात्रक सेम है, अतः अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होगा, ना ही इसका कोई विमेय सूत्र
होगा। अब इसके बाद हम अपवर्तनांक के बाद अब आपको बताएंगे क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके पहले हम आपको बताएंगे अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण नेक्स्ट टॉपिक कल के लिए है आपका एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। ये टॉपिक आपको कल पढ़ाया जाएगा।